प्यारे व्यूअर अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं? ठीक हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों का शुक्रिया जो हमारे चैनल पर हैं, और नए दोस्तों से यही गुजारिश है कि आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन बर वक्त आपको पहुंच सके। तो दोस्तों, आपके सामने एक बैकग्राउंड पड़ा है, तो इस बैकग्राउंड के हवाले से आपको समझाएंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि इस बैकग्राउंड में हमारे 540 के सोलर पैनल, एक सोलर पैनल जिसका जो ना वोल्ट बनते हैं 45,10, ये 450 हमारे वोल्ट बनते हैं। तो हमें पीबी की सेटिंग करना है, तो पीबी के सेटिंग के हवाले से आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। ये 450 के किलोवाट के सोलर पैनल, 10 सोलर पैनल का आपको जो ना सेटिंग बता रहा हूँ कि कैसे आपको सेटिंग करना है। तो आगे जाके फिर जो ना वीएफटी पर भी आपको सिखाएंगे कि आपका जो ना जब आप उसको पीबी में जो ना 80 से लेके 110 पर लगाते हैं तो आपका फ्रीक्वेंसी आगे पीछे होता है, तो उसको इसके हवाले से भी आपको सिखाएंगे। तो यहाँ आपको जो ना वोल्ट दिखा रहे हैं, वी है, ये 450 वोल्ट पीबी 4 की सेटिंग आपको 70 पे रखना है। तो इसी तरह आपको जो ना आगे 500 वोल्ट अगर आपके हैं तो पीबी की 4 की सेटिंग आपको 75 में रखना है। तो इसी तरह अगर 550 वोल्ट आपके पास हैं तो पीबी 4 की सेटिंग आप 80 पे रखेंगे। तो इसी तरह आप के वोल्ट 600 हैं तो आप पीबी 4 को 85 में रखेंगे। तो इसी तरह 650 वोल्ट अगर आपके हैं तो आप 90 पे रखेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसी बैकग्राउंड के हवाले से रखें, आप इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आप इसको आगे पीछे करें। अगर आपका वीएफटी कोई झटका मार रहा है, कोई आपका जो ना नहीं चल रहा है, तो आप आगे पीछे भी कर सकते हैं। तो यहाँ 700 वोल्ट में पीबी सेटिंग 100 में रखना है, और 750 वोल्ट में 105 में रखना है, और 800 वोल्ट पे आपको 110 पे रखना है। तो ये वोल्ट के हवाले से आपको कुछ मैंने गाइड किया है ताकि मेरे जो व्यूअर हैं वो समझ जाएँ कि वोल्ट में के हिसाब से, जहाँ आप देख सकते हैं सोलर वोल्ट के हिसाब से पीबी सेटिंग, तो वोल्ट के हिसाब से आपको पीबी की सेटिंग करना है। तो आगे आपको वीएफटी पर भी सिखाते हैं कि वीएफटी में हम जो है ना जब पीबी का सेटिंग करते हैं तो हम पीबी सेटिंग कैसे करते हैं। अगर 70 पे रखेंगे पानी कैसे निकलेगा, अगर हम 80 में रखेंगे कैसे पानी निकलेगा, या 85 में या 90 में, तो उधर भी आपको सिखाएँगे। तो जब भी आपकी वीएफटी नया आप डालेंगे तो उसका जो है ना पीबी का आपको सेटिंग करना होगा। तो ठीक है, आगे दोस्तों आपको वीएफटी पर सिखाएँगे। तो दोस्तों, बगैर टाइम ज़ाया करते हुए हम अपने वीडियो की जानिब बढ़ते हैं और आपको जहाँ सिखाते हैं कि हमारा वीएफडी जब आगे पीछे होता है इसका फ्रीक्वेंसी, यही फ्रीक्वेंसी है। आप देख रहे हैं इस टाइम 36 से लेके 41 से जंप मारा है। तो जब आपका जो ना जंप मारेगा तो आपको कहाँ से इसका सेटिंग करना है, तो इसका सेटिंग आपको पीबी से करना है। तो ये जंप क्यों मारता है इसका थोड़ा वजाहत कर दूं। जब ये उसी टाइम मारता है जब आप के वीएफटी में वोल्ट ज़्यादा होते हैं। आपके पहले फ़र्ज़ करें 15 प्लेट हैं, जब आपको उनको 3 प्लेट और डालेंगे या 1 डालेंगे या 2 डालेंगे तो उसके वोल्ट ज़्यादा होते हैं। तो आपको जो है ना इसका पीबी का सेटिंग ज़रूरी करना होगा, क्योंकि ये इसी तरह पानी को भी आगे पीछे करेगा। तो अभी हम जाते हैं अपने वीडियो की तरफ। यहाँ प्रोग्राम दबाएंगे तो यहाँ प्रोग्राम में ये कोड मांग रहा है, तो हम इसको डायरेक्ट, तो ये अभी आ जाएगा। आप देख रहे हैं P0 हो गया। तो यहाँ से हम इसको B पर रखेंगे। ये B है, आप देख रहे हैं। अभी B में हम डेटा एंटर करेंगे। तो अभी PB4 में हमको जाना है, तो हम यहाँ PB4 में जाते हैं, फिर डेटा एंटर करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं 70 लगा हुआ है।
یعنی 70 سے لے کے 110 کے درمیان میں جدھر بھی ہمارا جو نا VFT صحیح ہوتا ہے ہم جہاں اس کو سیٹ کریں گے تو شفٹ کے بٹن دباتے ہیں. پہلے یہ 0 بلینڈ کر رہا تھا، پھر ابھی اس طرف والا 0 بلینڈ کر رہا ہے، پھر شفٹ کا بٹن دبائیں گے. ابھی 70 کا جو ہے 7 بلینڈ کر رہا ہے تو اس کو ہم پہلے 8 کریں گے. 8 کر کے ہم دیکھیں گے کہ ہمارا فریکوینسی برابر ہو گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر ہم اس کو تھوڑا آگے لے جائیں گے. تو ہم جب ڈیٹا انٹر کریں گے تو یہ فکس ہو جائے گا. تو ہم ڈیٹا ہم نے انٹر کیا، پھر پروگرام سے یہاں نکلتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ابھی بھی جمپ مار رہا ہے، پہلے 36 سے آ رہا تھا، ابھی 38 سے آ رہا ہے. تو پھر جائیں گے PB میں، ڈیٹا انٹر کریں گے. PB4 میں جانا ہے، ڈیٹا انٹر کریں گے. 80 ہو گیا تو پھر شفٹ کے بٹن سے جاتے ہیں یہاں آتے ہیں، اس کو 85 میں رکھیں گے. پھر ڈیٹا انٹر کریں گے، پھر جہاں پروگرام سے نکلیں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں ابھی 3940 پہ چل رہا ہے. 3940 یہاں دیکھتے ہیں امپائر موٹر کا. یہاں امپائر آپ کو دکھا رہا ہوں 6.34 6.5 امپائر تقریباً اٹھا رہا ہے. تو اسی طرح آپ اپنا VFT کا فریکوینسی آگے پیچھے کر کے اپنا پانی برابر کر سکتے ہیں. تو پھر بھی ہم جاتے ہیں PB، جہاں ڈیٹا انٹر، PB4 ڈیٹا انٹر، جہاں شفٹ کے بٹن دباتے ہیں، یہاں جا کے اس کو تھوڑا بڑھاتے ہیں. 88 ہم نے کیا ہے. پھر پروگرام کا بٹن ڈیٹا دباتے ہیں، پھر یہاں پروگرام سے نکلتے ہیں. تو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں ابھی فریکوینسی ہمارا تقریباً برابر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا. 40 39 تھوڑے پوائنٹ کا فرق ہے. تو یہاں جاتے ہیں PB میں، ڈیٹا انٹر کریں گے. PB4 میں جائیں گے، پھر ڈیٹا انٹر کریں گے، پھر شفٹ کا بٹن دبائیں گے. پھر یہاں جا کے ہم اس کو 90، ابھی ہم نے اس کو جو ہے نا 90 کرنا ہے. تو یہاں اس کو 0 کریں گے، ڈیٹا انٹر کریں گے، پروگرام سے ہم نکلیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں بالکل برابر ہو گیا، بالکل 40 پہ کھڑا ہے. تو اسی طرح دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ نئے ہمارے جو ویور ہیں وہ اس سے فائدہ حاصل کریں اور اپنے VFT کی اچھی طرح سے سیٹنگ کریں اور زیادہ سے زیادہ پانی حاصل کریں. آپ جہاں پانی دیکھ رہے ہیں تو پہلے یہی پانی جب مار رہا تھا، بعد میں جب اس کا سیٹنگ پورا ہو گیا تو یہ پانی آپ دیکھ رہے ہیں اچھی طریقے سے نکل رہا ہے. تو دوستو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اوکے، اللہ حافظ.